हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने देखा कि हम जैम्प को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और जैम्प के हेल्पिंग पेजेस से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं। अब हम देखेंगे एडमिन डैशबोर्ड के बारे में कि एडमिन डैशबोर्ड होता क्या है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारा एडमिन डैशबोर्ड ही होता है। तो आइए हम देखते हैं। एडमिन डैशबोर्ड स्क्रीन कहते हैं। The WordPress admin dashboard, often called WP admin or WP admin panel, is essentially the control panel for your entire WordPress website। यानी जो WordPress के admin dashboard होता है उसे हम शॉर्ट में WP admin या फिर WP admin panel भी कहते हैं। और यही होता है हमारा कंट्रोल पैनल पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, जहाँ से हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और चेंज कर सकते हैं। इट्स अ प्लेस वेयर यू क्रिएट एंड मैनेज कंटेंट। यानी ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम कंटेंट को बनाते हैं और उसे मैनेज करके रखते हैं। ऐड फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ प्लगइन्स। हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं यानी प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। चेंज स्टाइलिंग इन द फॉर्म ऑफ थीम्स। थीम्स को इंस्टॉल करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग चेंज होती है। एंड लॉट्स मोर, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। The dashboard screen presents information in blocks called widgets. By default, WordPress delivers 5 widgets on this page. यानी जो डैशबोर्ड स्क्रीन होती है उस पर जितने भी हमारे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होती है और उन ब्लॉक्स को हम विजेट्स कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 5 विजेट्स शो करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एट अ ग्लैंस, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड क्विक ड्राफ्ट, फोर्थ वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ एंड लास्ट वेलकम। तो ये हमारा डेमो एक तरह से, ये हमारा डैशबोर्ड है, इसको अभी हम लाइव देखेंगे। अब हम एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। हाउ डू यू एक्सेस वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड? बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन ऑलवेज फाइंड द वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड बाय अपेंडिंग /wp-admin टू द URL ऑफ योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम अपने वर्डप्रेस जहाँ पे इंस्टॉल की होती है उसके URL के आगे /wp-admin लिख के हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम डैशबोर्ड के लॉगिन में पहुँच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल http://yourdomain.com/wp-admin, यानी .com के बाद हमने / लगा के wp-admin लिखा और हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड लॉगिन मांगने लगता है। लेकिन हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो हम लोकल होस्ट का देखते हैं। लोकल होस्ट का होता है कि हमारा लोकल होस्ट लिखा होता है / हमारे फोल्डर का नाम यानी जो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, देन / लगा के wp-admin लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास लॉगिन शो करेगा। तब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का लॉगिन दिखाता है। तो जब भी हम wp-admin क्लिक करते हैं हमारे पास ऐसा लॉगिन दिखाता है जहाँ पर हमसे यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस मांगता है और साथ में पासवर्ड मांगता है और लॉगिन करने के ऑप्शन देता है। अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाएं तो हमारे पास नीचे लॉस्ट योर पासवर्ड के ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है। और अगर हम चाहें हम लॉगिन नहीं करना चाहते तो हम बैक टू सोल्फ यानी हम अपने वेबसाइट पे वापस जा सकते हैं बिना लॉगिन किए। तो आइए अब हम देखते हैं डैशबोर्ड को प्रैक्टिकली। मैंने अपना सिस्टम रिस्टार्ट किया हुआ था, इस वजह से मुझे कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा। और हमने लास्ट वीडियो में सेटिंग की थी कि कंट्रोल पैनल ओपन करते हमारे अपाचे और MySQL सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो ये मेरे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुके हैं और मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। तो सेम आप भी अपने ब्राउज़र पे ओपन करेंगे और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कंट्रोल पैनल में अपाचे और MySQL सर्वर रन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट सर्च करूँगा और यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट आगे सोलफुल यानी मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ चुका है। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट थीम उठा रही है अभी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, कोई चेंजेस नहीं किए। तो इसके आगे मेरे को डैशबोर्ड लॉगिन करना है तो यहाँ पे / लगा हुआ है, मैं इसके आगे wp-admin टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो ये हमारे पास लॉगिन आ चुका है। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन रखा था जिसे मैंने सेव कर लिया ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, और पासवर्ड भी मैंने एडमिन रखा था। तो आपने जो अपना पासवर्ड रखा है आप वो टाइप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे।
तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारे डैशबोर्ड पे 5 विजेट्स होते हैं जो ब्लॉक्स की फॉर्म्स में होते हैं। तो ये हमारा पहला ब्लॉक है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये हमारे पास फिफ्थ ब्लॉक है। तो हमारा सबसे पहला ब्लॉक जो है वेलकम ब्लॉक है, सेकंड हमारा एट अ ग्लैंस ब्लॉक है, थर्ड हमारा एक्टिविटी ब्लॉक है, फोर्थ हमारा क्विक ड्राफ्ट ब्लॉक है और फिफ्थ हमारा वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ ब्लॉक है। अगर हम चाहें तो इस ब्लॉक के हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं और हम चाहें तो जिस ब्लॉक को रखना चाहें उसे रखें और बाकियों को हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन है स्क्रीन ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सारा बता रहा है साइट हेल्थ स्टेटस, एट अ ग्लैंस, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ एंड वेलकम। इन पांचों के ऊपर टिक है, इस वजह से 5 बाय डिफ़ॉल्ट शो करते हैं। अगर मैं क्विक साइट पे क्लिक कर देता हूँ और इसे मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास छठा ब्लॉक आ चुका है साइट हेल्थ स्टेटस के नाम से। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो जाता है और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से ड्रैग करके कहीं और भी शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे यहाँ नीचे ला के शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे हम इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वेलकम का नहीं चाहिए तो मैं यहाँ को वेलकम से क्लिक हटा दूँगा तो यहाँ से वेलकम वाला हट चुका है, लेकिन मुझे चाहिए इस वजह से मैं वेलकम पे टिक रहने दूँगा और इसे बंद कर दूँगा। तो डैशबोर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वर्डप्रेस खुद भी प्रोवाइड करता है हेल्प के तौर पे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हेल्प की, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओवरव्यू आ रहा है वेलकम टू योर डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे नेविगेशंस है, लेफ़्ट नेविगेशन यानी हमारे पास ये पूरा मेन्यू बार है लेफ़्ट में। लेआउट्स हैं हमारे पास, स्क्रीन ऑप्शन, ड्रैग एंड ड्रॉप, बॉक्स कंट्रोल्स यानी बॉक्स कंट्रोल्स के हम इसको बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस जो अभी हमने चेक किया कि हम बॉक्सेस कौन से चाहते हैं कौन से नहीं चाहते। और ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे अभी मैंने साइट हेल्थ स्टेटस को ऊपर से ड्रैग करके नीचे ले आया था, इसे अगर मैं ऊपर करता हूँ तो ये ऑप्शन हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट में हमारे पांचों की डिटेल दी हुई है जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। तो सबसे पहला आता है एट अ ग्लैंस, डिस्प्लेज अ समरी ऑफ द कंटेंट ऑन योर साइट एंड आइडेंटिफाइज विच थीम एंड वर्जन ऑफ वर्डप्रेस यू आर यूजिंग। एट अ ग्लांस में हमारे पास बताता है हमारे पास पोस्ट कितने हैं, पेजेस कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं और कौन सी थीम को यूज़ कर रहे हैं। तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने कोई भी चेंजेस किए नहीं है। सेकंड आता है एक्टिविटी, शोज द अपकमिंग शेड्यूल्ड पोस्ट, recently published post and the most recent comments on your post and allows you to moderate them। यानी एक्टिविटीज़ में हमारे पास आता है जो हमारे रिसेंटली पब्लिश्ड पोस्ट हैं जहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड पोस्ट है, और रीसेंट कमेंट्स जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रखी है जो वर्डप्रेस कमेंटर ने की हुई है हेलो वर्ल्ड के ऊपर। तो हम चाहें तो हम यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम अप्रूव करें या अनअप्रूव कर दें, या फिर हम चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास क्विक ड्राफ्ट, अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट एंड सेव इट एज अ ड्राफ्ट, ऑल्सो डिस्प्लेज लिंक्स टू द 3 मोस्ट रिसेंट ड्राफ्ट पोस्ट यू हैव स्टार्टेड। तो हमारे पास आता है क्विक ड्राफ्ट। क्विक ड्राफ्ट में हम जो भी हमने न्यू पोस्ट डालनी है उसे हम ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइटल के ऑप्शन है, हम टाइटल लिख लेते हैं और जो भी हमें उसमें कंटेंट डालना है कंटेंट डाल के उसे सेव ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़, अपकमिंग इवेंट्स नियर यू एज वेल एज द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द ऑफिशियल वर्डप्रेस प्रोजेक्ट एंड द वर्डप्रेस। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ के, यहाँ पे अगर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, जैसे मेरा इंडिया है तो इंडिया अगर मैं टाइप कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आसपास होगी वो बताएंगे, और जो भी हमारे पास न्यू अपडेट्स आएंगे वर्डप्रेस ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से भी यहाँ पे दिखाता है। वेलकम शोज लिंक्स फॉर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टास्क व्हेन सेटिंग अप अ न्यू साइट। जब भी हम न्यू वेबसाइट को सेटअप करते हैं तो वेलकम पे हमारे पास लिंक देता है जिससे हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइक हम कस्टमाइज योर साइट पे जाके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कम्प्लीटली अपनी थीम चेंज कर सकते हैं, हम फर्स्ट ब्लॉग डाल सकते हैं, अबाउट पेज बना सकते हैं, होम पेज सेटअप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं, विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं,
मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे हमारे पास सबसे टॉप जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, ये हमारा टूल बार होता है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वर्डप्रेस का लोगो है, जिससे हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जा सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है हमारे प्रोजेक्ट का नाम, जिसके नीचे विजिट साइट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी साइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। उसके आगे आ रहा है अपडेट्स का, यहाँ पे हमारे पास जितने भी अपडेट्स होते हैं वो शो करता है। उसके नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कमेंट्स का। देन उसके नेक्स्ट है न्यू का, हम न्यू पोस्ट डालना चाहते हैं, कोई न्यू मीडिया डालना चाहते हैं, कोई न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं, या कोई न्यू यूज़र ऐड करना चाहते हैं। और राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे आ रहा है हाउडी एडमिन, यानी यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल आ रही है, और एडिट माय प्रोफाइल पे क्लिक करके मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका एडमिन मैं हूँ। ये हमारे पास लेफ्ट साइड बार है, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड सिलेक्टेड है, तो अभी हम डैशबोर्ड पे हैं। उसके नीचे हमारे पास आ रहा है अपडेट्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट्स दिखा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे प्लगइन अपडेट आया हुआ है, तो हम प्लगइन अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ नीचे थीम्स अपडेट आ रखे हैं, तो हम थीम्स को सिलेक्ट करके उन्हें अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट का, तो हम ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो जितनी भी पोस्ट हमने वेबसाइट पे डाली है वो सारी शो करती हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड डाला हुआ है, जो कि मैंने नहीं डाला, वो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक डालता है। तो यहाँ पे हमारे सारे पोस्ट दिखाते हैं, उसके ऑर्डर्स दिखाते हैं, कैटेगरीज दिखाते हैं, टैग्स दिखाते हैं, और कितने उसके ऊपर कमेंट्स हैं और किस टाइम पे हमने वो पब्लिश किया। अगर हमें कोई न्यू पोस्ट ऐड करना है तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए मैंने दूसरे टैब पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, पर अभी हम इसके बारे में डिटेल में नहीं करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। उसके आगे हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरीज, पोस्ट के अंदर ही, तो हम यहाँ पे कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया में हमारे पास लाइब्रेरी है एंड ऐड न्यू है, तो हम लाइब्रेरी चेक करते हैं। मीडिया में हमारे पास जितने भी हमारे अपलोडेड वीडियोस या म्यूज़िक होंगे या इमेजेस होंगी वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे अभी एक भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बोला नो मीडिया आइटम्स फाउंड। अगर हम चाहें तो हम यहाँ न्यू पे क्लिक करके ऐड न्यू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेजेस, हम यहाँ पे ऑल पेजेस ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। पेजेस के ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास पेजेस जो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं वो प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज है, जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके पेजेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कमेंट्स में हमारे पास जितने भी कमेंट्स आ रखे हैं, किस पोस्ट पे आ रखे हैं, वो सारे ऑप्शन में दिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अपीयरेंस में हमारे पास थीम्स आती हैं, कस्टमाइज़र है, विजेट्स हैं, मेन्यूज़ हैं, ये सारे जो भी हमारे वेबसाइट के फ्रंट एंड पे दिखेंगे। तो थीम्स में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम्स हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे कि हम थीम्स को ऐड कैसे करते हैं और थीम को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। हम विजेट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, मेन्यूज़ के कैसे ऐड कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के बैकग्राउंड इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। थीम एडिटर है, थीम एडिटर हमने यूज़ नहीं करना, वो हमारा प्रोग्रामिंग लेवल पे आ जाता है, तो हमने प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास प्लगइन्स जितने भी होते हैं वो हमारे वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्लगइन मिलते हैं हमें, जो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, तो हम इसमें प्लगइन्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जैसे हमारी ज़रूरत है। और हम प्लगइन एडिटर को यूज़ करके प्लगइन के कोड को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र्स में हमारे पास जितने भी यूज़र्स अवेलेबल हैं वो शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टूल्स, जितने भी हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग्स में हमारे पास जनरल सेटिंग्स है, राइटिंग सेटिंग्स है, रीडिंग सेटिंग्स है, डिस्कशन है, मीडिया है, पार्म लिंक्स है, प्राइवेसी है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये था हमारा डैशबोर्ड का ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कंटेंट कैसे पब्लिश कर सकते हैं, यानी हम पेजेस को और पोस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे।